सबसे पहले ये समझो कि राघव चड्ढा को डिप्यूटी लीडर के पद से क्यों हटाया गया। इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? राघव चड्ढा बीजेपी का एजेंट है या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के लिए सवाल नहीं उठाता है? कहीं ये तो भी नहीं हो सकता है कि राघव चड्ढा नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी के पार्टी से डरते हैं? आखिर मेन रीजन क्या हो सकता है कि राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया? इसका आखिर मेन रीजन क्या है? जब राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया तो राघव चड्ढा ने एक से एक बयान दिए। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के बीच हलचल मच गया। क्या ये भी रीजन हो सकता है कि राघव चड्ढा को ईमानदार होने का सजा मिला? और शायद आपको ये पता होगा कि हमारे देश में ईमानदार होना बहुत बड़ा गुनाह है। शायद आपको ये कहानी पता होगा आईएएस रिंकू सिंह, जिन्होंने 100 करोड़ का घोटाला एक्सपोज किया था। उसके बाद आईएएस रिंकू सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। शायद ये भी स्टोरी राघव चड्ढा के साथ होता है कि राघव चड्ढा को ईमानदार होने का सजा मिला। और जो आम आदमी पार्टी के तरफ से जो राघव चड्ढा पर ये आरोप लग रहा है कि राघव चड्ढा नरेंद्र मोदी से डरते थे, आम आदमी पार्टी के लिए सवाल नहीं उठाते थे, ये बात साफ साफ गलत। ये सब बात गलत है और जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उससे आपको रियलिटी पता चलेगा कि राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पोस्ट से क्यों हटाया गया। लेकिन ये सोचने वाली सवाल है, ठीक है राघव चड्ढा को जब डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटाया गया तो उनको कम बोलने के लिए केजरीवाल ने ऐसा आवेदन क्यों दिए कि इनको बोलने की कोटा कम कर दे? क्योंकि जो राघव चड्ढा बात बोलते थे उससे कोई भी पार्टी को फंडिंग मिलने में प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि राघव चड्ढा ऐसा ही इशू को हाईलाइट करते थे। यही मेन रीजन था। लेकिन इसी रीजन को साइड करके राघव चड्ढा पे एक फेक आरोप लगा दिया गया कि राघव चड्ढा बीजेपी से डरते हैं। अब समझो पूरा स्टोरी। राघव चड्ढा जो इशू हाईलाइट करते थे उससे डायरेक्ट किसी भी पार्टी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, क्योंकि राघव चड्ढा ऐसे इशू को हाईलाइट करते थे जो कॉमन लोगों को प्रॉब्लम रहता था। अब समझो यदि कोई आदमी आम आदमी का प्रॉब्लम सोल्व करेगा तो नुकसान किसको होगा? नुकसान उसी को होगा जो आम आदमी के पैसों से धीरे धीरे अमीर बन रहा था। आप सबको लगता होगा कि राघव चड्ढा को केजरीवाल ने हटाया। हाँ, ये बात सही है कि राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पोस्ट से केजरीवाल ने ही हटाया है, लेकिन इसका डिसीजन बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लिए थे कि राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटाना है और जो बोलने का समय होता है उसे कम करना है। क्योंकि जो राघव चड्ढा का बात था उससे अप्रोक्सीमेटली मुकेश अंबानी को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा था। पूरा गेम यहाँ से समझो कि मुकेश अंबानी को इतना लार्ज अमाउंट में राघव चड्ढा के कारण इतना बड़ा लॉस क्यों हो रहा था। अभी मुकेश अंबानी का टोटल नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 9 लाख करोड़ है और राघव चड्ढा के कारण पूरे टेलीकॉम कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 3.60 लाख करोड़ का नुकसान होता। राघव चड्ढा के कारण सिर्फ टेलीकॉम कंपनी को लॉस नहीं होता, और भी बहुत ऐसा कंपनी है जिसको राघव चड्ढा के कारण अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ का नुकसान हो सकता था। और कुछ ऐसे कंपनी है जो राघव चड्ढा के कारण अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ का लॉस सह चुका है, जैसे एयरलाइंस कंपनी। क्योंकि जो एयरलाइंस पे सामान खाने पीने का मिलता था वो बहुत कॉस्टली मिलता था। राघव चड्ढा ऐसे इशू को हाईलाइट किए, उसके बाद गवर्नमेंट उस बात पर एक्शन लिया और फिर जो एयरपोर्ट पर खाने और पीने का प्राइस होता था वो बहुत कम गया। जब ये प्राइस कम गया तो लॉस किसको होगा? जो प्राइवेट कंपनी था, एयरलाइंस कंपनी था, उसे डायरेक्ट अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ का नुकसान होता होगा ईयरली। अब वापस आते हैं टेलीकॉम कंपनी पर कि राघव चड्ढा के कारण टेलीकॉम कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होता। क्योंकि जब राघव चड्ढा राज्यसभा में डाटा रोल ओवर का इशू हाईलाइट किए तो पूरा टेलीकॉम कंपनी हिल गया था। सबसे पहले ये बात समझो कि डाटा रोल ओवर क्या होता है। डाटा रोल ओवर का मतलब होता है जो आपको डाटा मिलता है, यदि आप उसको इस महीना में यूज नहीं किए तो वो अगले महीना फिर से फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपका मोबाइल में 2 GB डाटा है, अगर आपने 1.5 GB डाटा को यूज किया, अगर 500 MB आपका बचा हुआ है,
वो बेस्ट हो जाता है। और ये जो आपका डाटा बेस्ट होता है उससे ही टेलीकॉम कंपनी करोड़ों का गेम खेलता है। अगर डाटा रोल ओवर इंडिया में लागू हो जाए तो बड़े बड़े कंपनी को कितना लॉस होगा आज आपको पता चलेगा। इंडिया में 120 करोड़ प्रीपेड यूजर्स हैं। प्रीपेड यूजर्स का मतलब होता है जैसे कि आप पहले रिचार्ज करते हैं जिससे आपको डाटा, कॉलिंग और एसएमएस मिलते हैं और रिचार्ज खत्म होते ही ये सारी सेवाएं बंद हो जाती हैं। मतलब कोई भी फैसिलिटी का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है। आपको ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया में टोटल 120 करोड़ प्रीपेड यूजर्स हैं और इमेजिन करो 120 करोड़ जो यूजर्स हैं वो 250 रुपया का मंथली रिचार्ज करवाता है जिसमें 2 GB डाटा पर डे मिलता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मंथली 30,000 करोड़ रुपया होता है। तो सालाना टर्नओवर कितना होता होगा टेलीकॉम कंपनी को? सालाना टर्नओवर 3.60 लाख का टर्नओवर होता है सिर्फ टेलीकॉम कंपनी। सिर्फ टेलीकॉम कंपनी को 3.60 लाख का जब इनकम हो रहा है और उसमें से अंबानी का टोटल नेटवर्थ कितना है? 9 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली। और सोचो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उस सिर्फ एक बिजनेस से इतना लार्ज अमाउंट में पैसा जनरेट कर रहे हैं। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इतना लार्ज अमाउंट का इन लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो भी लोगों को मूर्ख बना के और इलीगल तरीके से। और जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रियलिटी डाटा है वो जियो का 350 रुपए का रिचार्ज होता है और भी जो टेलीकॉम कंपनी है उसका रिचार्ज का रेट अलग अलग होता है। अब सोचो कि जो तुम्हारे पास 2 GB का डाटा है उसमें से तुम 1.5 GB डाटा यूज किए हो और जो 500 MB था वो बर्बाद हो गया। और ये जो 500 MB आपका जो बर्बाद हुआ है उससे ही टेलीकॉम कंपनी करोड़ों का गेम खेलता है। अब ये देखो जो 500 MB था वो डेली बर्बाद हो रहा है और तुमको मंथली डाटा मिलता है 60 GB और अप्रोक्सीमेटली तुम यदि 500 MB डेली बर्बाद कर रहे हो तो मंथली तुम 15 GB डाटा बर्बाद कर रहे हो। अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 GB का डाटा का दाम 4 रुपया 17 पैसा होगा। मतलब 15 GB डाटा का दाम 62 रुपया 5 पैसा होगा अप्रोक्सीमेटली। अगर मंथली 62 रुपया 50 पैसा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसको कैलकुलेट करो 120 करोड़ यूजर्स के 62 रुपया 50 पैसा बर्बाद हो रहा है मंथली। यानी जो सालाना टर्नओवर होगा वो 90,000 करोड़ का होगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। अगर आप इसको रियलिटी में कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ रुपया टेलीकॉम कंपनी को फायदा होता है इससे। उसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है मुकेश अंबानी को क्योंकि इंडिया में जियो का यूजर्स ज्यादा है। अब ये जो टेलीकॉम कंपनी है ये लोगों को मूर्ख बनाकर इतना लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट कमा रहा है। जितने भी बिजनेसमैन रहते हैं वो सारे पॉलिटिशियन को फंडिंग करते हैं। अगर समझ जाओ 1 लाख करोड़ अगर कोई भी स्टेट में अगर कोई बिजनेसमैन खर्चा करता है तो मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 विधायक वो जीत सकता है। और यही बात राघव चड्ढा राज्यसभा में उठाते हैं। राघव चड्ढा एक एग्जांपल देते हैं ताकि अनपढ़ लोग भी समझ जाएं। राघव चड्ढा ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर आप अपने गाड़ी में 50 लीटर पेट्रोल डलाते हैं, अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं तो क्या वो पेट्रोल बर्बाद हो जाता है? नहीं। क्या वो पेट्रोल पंप वाला आपका जो बचा हुआ पेट्रोल है उसको क्या करता है? वापस ले लेता है? नहीं। तो फिर जो ये टेलीकॉम कंपनी है ऐसा क्यों करता है? जो हमारे पास डाटा बचता है वो अगले दिन हम क्यों नहीं यूज कर पाते हैं? अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा, अगर आप ये बात पे कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे कंपनी को राघव चड्ढा के कारण 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर आप एयरलाइंस को कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मंथली नहीं सालाना, अगर ईयरली जो एयरलाइंस कंपनी है जो फूड प्राइस वहां पे कम हुआ है एयरपोर्ट पे, उसके कारण एयरलाइंस कंपनी को ईयरली 50,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर राघव चड्ढा ऐसे ऐसे इशू को हाईलाइट करेंगे तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इलीगल तरीका से लोगों को मूर्ख बनाकर और गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उसके कारण बहुत सारा कंपनी करोड़ों का फायदा कमा रहा है। सिर्फ करोड़ों का नहीं, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का फायदा उठा रहा है। हमारा ओपिनियन यही है कि जो राघव चड्ढा ऐसे ऐसे इशू को हाईलाइट कर रहे हैं उसके कारण ही राघव चड्ढा को हटाया गया। मेरा यही ओपिनियन है राघव चड्ढा को हटाने का। बाकी पार्टी के अंदर कोई भी इशू हो सकता है, उसे कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं जानेगा और जो भी अपना अपना ओपिनियन दे रहा है सिर्फ अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। कोई भी बात कोई भी कंटेंट क्रिएटर को नहीं पता होगा कि राघव चड्ढा को आखिर क्यों हटाया गया। लेकिन आपको ये भी तो लगता होगा जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है वो भी तो अडानी अंबानी को टारगेट करते हैं कि बीजेपी जो है वो अंबानी अडानी को देश बेच दिया। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान से समझो, जो संजय सिंह है वो सिर्फ अंबानी अडानी का नाम लेते हैं। कभी भी संजय सिंह अंबानी और अडानी के पॉलिसी के खिलाफ कभी भी बात नहीं करते।
और कोई भी लीडर हो, अंबानी और अडानी का जो पॉलिसी रहता है उसका अगेंस्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करता है। सिर्फ ऊपर से एक प्रोपेगेंडा फैलाता है कि बीजेपी ने अंबानी अडानी को अपना देश बेच दिया ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके। कभी आपने देखा है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का वो अंबानी और अडानी की पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं? कोई भी लीडर बात नहीं करते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपने अनुसार कमेंट करें।